गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चलेंगे जलप्रपात के बारे में जानेंगे और कुछ इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं है, हौसलों की ज़रूरत है यारों, हौसलों की ज़रूरत है। तो जलप्रपात है दक्षिण भारत में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? दक्षिण भारत किधर पड़ता है? तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ गुजरात वाली क्षेत्र है और गुजरात के नीचे और झारखंड नीचे, इस सब क्षेत्र क्या होता है? दक्षिण के क्षेत्र होता है। इधर ज़्यादा जलप्रपात है। इधर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ भी एक सी समुद्रम है, आगे पढ़ेंगे हम इसका, ठीक, आगे पढ़ेंगे हम सब बात। इधर अरब सागर है। ये दोनों क्षेत्र के बीच में ये दक्षिणी भारत है और दक्षिणी भारत में हम लोग चलते हैं, जलप्रपात के बारे में जानते हैं। तो सबसे प्रथम हम चलना चाहते हैं कि कुछ जलप्रपात ऐसे हैं, एक हम कहिएगा जोग या गरसोप्पा, क्या कहिएगा? गरसोप्पा जलप्रपात, क्या कहिएगा? गरसोप्पा जलप्रपात। दूसरा क्या कहिएगा? जोगादा, क्या कहिएगा? जोगादा जलप्रपात। ये सभी कहाँ है जलप्रपात? ये सभी कहाँ है, किस शहर में है? तो नदी पर ये बनते हैं, कभी भी बनते ना, नदी निकलता है। तो ये नदी का नाम हो गया आपका, कौन नदी है? शरावती। क्या कहिएगा? शरावती। शरावती नदी हो गया आपका बनने के लिए। शरावती नदी पर है। स्टेट कौन सा हो जाता है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक स्टेट है। और नदी कौन है? शरावती नदी पर ये बने हुए हैं। कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा, जोग, गरसप्पा और जोगदा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है, शरावती नदी। एक दूसरा जलप्रपात है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है जी? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और कौन नदी पर है? कर्नाटक में है। ये नदी है, कौन सा नदी है? कावेरी नदी पर ये बने हुए हैं। ये कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी पर बना हुआ है। स्टेट कहाँ है? कावेरी नदी कर्नाटक से, ठीक। अब हुंडरू जलप्रपात आप लोग सुने होंगे। हुंडरू जलप्रपात आप लोग बहुत बढ़िया से सुने होंगे। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है जी? हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात कहाँ है? प्रपात कहाँ है? तो आप लोग जान रहे हैं झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी पर हैं। कौन नदी पर है? हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर हैं। और क्या होगा? ये झारखंड क्षेत्र में पड़ते हैं। कौन क्षेत्र पड़ते हैं? झारखंड का स्थापना आप लोग जानते हैं 2000 ईस्वी में बिहार से ही अलग होके निकला है 15 नवंबर को। आगे चलते हैं। अब कपिल धारा, क्या कहिएगा? कपिल धारा, क्या कहिएगा? कपिल धारा नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है? अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? अनूपपुर मध्य प्रदेश में है, जिसे आप लोग कहते हैं कपिल धारा जलप्रपात। क्या कहिएगा? कपिल धारा जलप्रपात। जलप्रपात जो है कहाँ है आप बता सकते हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, अनूपनगर, अनूपपुर में, अनूपपुर में है, अनूपपुर में है। और ये मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ते हैं, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी से और एक बात है, नर्मदे नदी पर ही एक और जलप्रपात है जिससे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं उसको? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ है? नर्मदे नदी पर है। कहाँ है? प्रपात, प्रपात। ये कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में ये पड़ते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आपका चित्रकूट है जो इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ पड़ते हैं बस्तर जगह से। कहाँ पर? बस्तर, छत्तीसगढ़। और
जलप्रपात का क्या नाम है? चित्रकूट। क्या कहेगा? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में है। और ये नदी कौन है? तो इंद्रावती नदी है। कौन? इंद्रावती नदी पर जो है ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ है? मांडवी नदी पर है। गोवा और कर्नाटक का जो बॉर्डर देख रहे हैं उसी सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। उसको क्या कहिएगा? दूध सागर। क्या कहिएगा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात जो है कहाँ है? तो आप कहिएगा गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक का सीमा पर है। ये दोनों उसी के सीमा पर है, जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। नदी कौन होगा? मांडवी नदी होगा। मांडवी नदी पर ये है, बना हुआ है। कौन नदी पर है? मांडवी नदी पर बना हुआ है। आगे चलते हैं। अमृतधारा और देवधारा। देवधारा कौन नदी पर बना हुआ है? देवधारा ये आपका हसदेव नदी पर बना हुआ है। कौन नदी पर? हसदेव नदी पर बना हुआ है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। चलें आगे। और कोरिया जगह भी लिख सकते हैं। कोरिया जगह। केंदाई भी छत्तीसगढ़ में है। केंदाई जलप्रपात भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। केंदाई जलप्रपात भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? लातेहार झारखंड में है। इसी तरह से चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा है। चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। और नदी कौन होगा? चंबल नदी पर। कौन नदी पर? चंबल नदी आप लोग जानते होंगे, चंबल का डाकू ना। तो चंबल नदी पर कौन है? चुलिया। गोकक जलप्रपात ये कौन नदी बताया मैंने? घाट प्रभा नदी है। कौन है? घाट प्रभा नदी है। घाट प्रभा नदी है। और ये जगह क्षेत्र कहाँ है? घाट प्रभा का नदी का बड़ा जलप्रपात है। और ये कहाँ में अभी तुरंत बताया था? कर्नाटक में। कौन नदी पे बना हुआ है? शरावती नदी पर। यहाँ फिगर आप जलप्रपात को देख रहे हैं। क्लियर? आगे देख लीजिए। अगला आपका वर्णन है शिव समुद्रम। ये शिव समुद्रम है जो आपका शिव समुद्रम के बारे में जानिए। तो आयतन की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पिछला जो था जोग वाला, ये आपको किस दृष्टि से सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा ये किस हिसाब से था? चौड़ाई के हिसाब से, है ना? कितने के हिसाब से? चौड़ाई के हिसाब से। लेकिन अगर जो बात की जाए किसका? जोग का नहीं, और बात की जाए आयतन का, तो आयतन के हिसाब से कौन होगा? शिव समुद्रम जलप्रपात जो होंगे क्या होंगे? सबसे बड़े जलप्रपात होंगे। और ये कौन नदी पे बने हुए पूछा जाएगा तो कावेरी नदी पर। अगर जो जोग या गुरसप्पा पूछेगा तो कौन नदी पर होगा? शरावती नदी पर होगा। शिव समुद्रम पूछेगा तो कौन नदी पर होगा? कावेरी नदी पर। कर्नाटक में ही ये रहेंगे, दोनों कर्नाटक के क्षेत्र में रहेंगे। अब चलते हैं हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात का आप सीन ये देख रहे हैं, कितना अति सुंदर सीन है। आप लोग मुग्ध हो गए होंगे सीन देखकर, फोटो देखकर ना। अच्छा लग रहे हैं फोटो? कभी जाके घुमा कीजिए। हाइट इसका जो है 98 मीटर है। 98 मीटर को फीट में बदल लीजिएगा आप लोग, 3 फीट का कुछ होता है, इसी तरह होता है। और ये झारखंड में है। सुवर्ण रेखा नदी पर है। सुवर्ण रेखा नदी पर है। कौन नदी पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। और रांची से कुछ ही दूर के अंतर में है। तो रांची जब जाइएगा तो 45 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा रांची से, तो आप कहाँ चल जाइएगा?
हुंडरू जलप्रपात में चल जाएगा। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है बना हुआ और ये रांची झारखंड में है। कहाँ है? रांची झारखंड में है। झारखंड कहिएगा, रांची से 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर दूर है। ठीक, कितना? 45 किलोमीटर। हाँ, अब कपिल धारा के बारे में चलिए। कपिल धारा आप लोग जानते हैं, ये अभी तुरंत पढ़े हैं। कहाँ पर दिख रहा है आपको? मध्य प्रदेश में। कहाँ दिख रहा है कपिल धारा? मध्य प्रदेश में। आप लोग कपिल धारा के दर्शन कर रहे हैं, तो यहीं से मैं करा रहा हूँ कपिल धारा का दर्शन। वहाँ जाने का कोई किराया नहीं लग रहा है आपको, तो आपको वो किराया जो बचा है मुझे दे दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का नवसृजित जिला है अनूपपुर, जो अभी थोड़े देर पहले ही मैं बताया था। अनूपपुर जिला में, अनूपपुर जिला है, ऐसे कही जाए तो मध्य प्रदेश का नवसृजित जिला है, नया जिला बना है मध्य प्रदेश का। कौन? अनूपपुर। और ये जो है कपिल धारा जो है कौन नदी पर है? तो आप कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सब कौन नदी पर था? नर्मदा नदी पर हैं। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। फिगर आप लोग ये देख लिए हैं। मैं आपको कपिल धारा से मिला के आगे चलता हूँ। आगे में आप देखिए चित्रकूट है। कहाँ है? चित्रकूट। इसका सीन से आप देख लीजिए कितना सौंदर्य बिखेर रहे हैं अपने आप में, ये अच्छा लग रहा है। तो अब हम चलेंगे चित्रकूट। ये हाइट के हिसाब से 90 फीट है। ये हाइट से 90 फीट पर है। कितना? 90 फीट में है। कितना? हाइट में 90 फीट। दूसरा नाम इसका नाम है नियाग्रा। क्या नाम है? नियाग्रा। और ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह पर हैं, बस्तर जिला के अंदर में आते हैं। और ये नदी कौन होगा? इंद्रावती नदी होंगे। फिर समझ लीजिए, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी है। और जिला कौन होगा? राज्य कौन होगा? उड़ीसा। क्या कहिएगा? सॉरी, छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक ठीक ठीक, छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ? चित्रकूट। और आगे बढ़ते हैं चित्रकूट के बाद। चलिए, अब दूध सागर। दुग्ध सागर अब मैं बता ही दिया हूँ अभी। दुग्ध सागर, दूध सागर कहिएगा, दूध सागर। कौन सा सागर है? दूध सागर। देख लीजिए, बहुत बढ़िया से फिगर आप लोग देख लीजिए, दूध सागर। और ये है धुआंधार। यहाँ से 2 पार्ट बना हुआ है, इधर है दूध धारा और इधर है धुआंधार। देख लीजिए, नाम के साथ साथ ये वाकई में दूध की धार की तरह बना हुआ है दूध सागर। और इसको बढ़िया देखिए, धुआंधार एकदम लग रहा है, एकदम तेज, मतलब विकराल रूप से चल रहे हैं ना, धुआंधार बल्लेबाजी जैसे होता है उसी तरह यहाँ भी देखिए। तो क्या कहना चाहते हैं हम? दूध सागर। दूध सागर पश्चिमी घाट गोवा में है। कहाँ है? और उसका कर्नाटक का बॉर्डर पर, सीमा पर पड़ रहे हैं। और ये मांडवी नदी पर बना हुआ है। कौन नदी पर? मांडवी नदी पर बना हुआ है। मांडवी नदी पर बना हुआ जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। क्लियर? धुआंधार बल्लेबाज के बारे में जानिए। ये मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, ये एमपी में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश, एमपी में। और ये नर्मदा नदी पे हैं। जबलपुर जगह है, कोई भारी बात नहीं है। ये कौन नदी पे बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर हैं ये जलप्रपात, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका नोहकाली कई है। क्या है? नोहकाली कई। देख लीजिए गौर से, थोड़ा रंगीन फिगर है, बढ़िया से देख लीजिए। नोहकाली कई ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के हिसाब से अगर जो बात किया जाए तो भारत का सबसे ऊंचा, अगर जो बात किया जाए तो यही जलप्रपात होगा। ऊंचा अगर जो बात किया जाए, ऊंचा जलप्रपात कौन है? नोहकाली कई होगा। और ये है कहाँ? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। क्लियर? कहाँ है? मेघालय में। इसका हाइट है कितना? 320 देखे तो उसका, किसका? हुंडरू का। और इसका है 335 है इसका मीटर में, 335 मीटर में। उसको तो फीट में था, कोई भारी बात, 98 मीटर था उसका।
तो सबसे ऊंचा इसलिए है कि 335 मीटर, ये क्या है, हाइट है इसका, ऊंचाई 335 मीटर ऊंचाई है, उसको फीट में बदल लीजिएगा 1000 प्लस में हो जाएगा ना। अब चलिए आगे, अगला है कुंचिकल, कुंचिकल झील, कुंचिकल जलप्रपात। ये आप देख रहे हैं कुंचिकल जलप्रपात। यह पहले इसे सबसे ऊंचा कहा जाता था पहले, ठीक। तब इसकी ऊंचाई थी 455 मीटर। कितना? 455 मीटर। फिर से समझिए, कुंचिकल जलप्रपात को पहले सबसे ऊंचा कहा जाता था, लेकिन इसका यहाँ ये भी बता रहा है 455 मीटर भी बता रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब विश्व का डाटाबेस जब जारी हुआ, उसके हिसाब से इसकी ऊंचाई मात्र 183 पूरा। कितना पूरा? 183 मीटर पूरा। अब बताओ 183 वाला बड़ा होगा कि आपको अभी तुरंत देखे थे 335 वाला? तब तो कुंचिकल जलप्रपात बड़ा नहीं होंगे। तो ऊंचा कौन होगा? सबसे ऊंचा नौकाली, ठीक। तो ये अब रिजेक्ट हो गया है, कौन? कुंचिकल। और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात में नहीं आते हैं अब, ठीक। अब अगला कौन सा है? ये देखिए जलप्रपात कितनी खूबसूरत है। ये महाराष्ट्र के सतारा जिला में है। कहाँ? सतारा जिला में। और इस पर कौन नदी पर बनल है? उरमोदी नदी पर। कौन नदी था इसमें? उरमोदी नदी था। उरमोदी नदी। अब बात की जाए उरमोदी नदी, स्टेट कहाँ बोला मैंने? महाराष्ट्र क्षेत्र बोला। और भाम्बवली बजराई जलप्रपात ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें सिस्टम क्या है? ये आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जो सरकारी जो वेबसाइट होता है उसके अनुसार इसे सबसे ऊंचा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे ऊंचा झील क्या कहता है? जलप्रपात कहा जाता है। लेकिन विश्व जलप्रपात डाटाबेस के हिसाब से इसका उल्लेख भी नहीं है। आधिकारिक तौर पर है, लेकिन विश्व में जब जाता है तो नहीं है, तो थोड़ा परेशानी है इसको पढ़ने में। अब इतना ही, हम चलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।